नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल वाईफाई लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सन्नी और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम नेस्टिंग फंक्शन सीखने वाले हैं दोस्तों कि होता क्या है अपने सी लैंग्वेज के अंदर, राइट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि नेस्टिंग फंक्शन होता क्या है, राइट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको डिफिनेशन दिख रहा होगा दोस्तों, ये देखिए, इफ वी आर कॉलिंग एनी फंक्शन inside another function call is known as nesting function, right। कितना सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ दोस्तों, है ना। ये आपको लाइन पढ़ते ही क्लियर हो चुका होगा दोस्तों, आपको मतलब पता चल गया होगा कि नेस्टिंग फंक्शन किसको कहते हैं, राइट। अगर फिर भी दोस्तों अगर किसी को नहीं पता चल पाया है तो कोई बात नहीं, मैं इसको हिंदी में बताता हूँ। जैसे कि आपने कोई फंक्शन को कॉल किया है दोस्तों, ठीक है, आपने कोई फंक्शन कॉल किया है और फंक्शन कॉल करने के बाद आपने क्या किया कि उस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, राइट। तो फंक्शन को डिफाइन करने के बाद उस डिफिनेशन पार्ट के अंदर एक और फंक्शन को कॉल कर दिया आपने, राइट। यानी आप ऐसे कह सकते हैं दोस्तों, किसी फंक्शन के अंदर, ठीक है, किसी कॉलिंग फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन को कॉल करना, ठीक है, एक सीधे सा मतलब इसका ये हुआ, है ना। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, नेस्टिंग फंक्शन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। नेस्टिंग फंक्शन कहते हैं, कोई कोई इसको नेस्टेड फंक्शन भी कहता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको जो सुटेबल लगे आप वो कह सकते हैं, नेस्टिंग फंक्शन कहिए या नेस्टेड फंक्शन कहिए, राइट। ओके दोस्तों, मैं आपको एक इसका एडवांटेज बताना चाहूँगा दोस्तों, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, समटाइम्स इट कन्वर्ट्स अ डिफिकल्ट प्रोग्राम इन ईजी वन, राइट। ये भी आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि क्या कह रहा है। मतलब ये कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है दोस्तों, नेस्टिंग फंक्शन को यूज़ करने से, ठीक है ना, ये हमारा जो डिफ़िकल्ट प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है इजी में, मतलब डिफ़िकल्ट प्रोग्राम को इजी बना देता है दोस्तों, है ना। मतलब हर एक चीज़ एक सेपरेट हो जाता है, ओके। तो इसलिए क्या होता है, नेस्टिंग फंक्शन हमें डिफ़िकल्ट प्रोग्राम को ईजी बना देता है, राइट। ओके, तो दोस्तों नेस्टिंग फंक्शन का ये हमारा डिफिनेशन पता चला कि होता क्या है, राइट। दोस्तों ये वर्क कैसे करता है हम एक एग्जांपल के थ्रू सीखेंगे, राइट। तो चलिए दोस्तों हम एग्जांपल शुरू करते हैं। तो दोस्तों एग्जांपल शुरू करने से पहले मैं एक यहाँ पे बॉक्स बनाता हूँ, राइट। इस बॉक्स के अंदर मैं कोडिंग करूँगा दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर क्या किया, ये आप देख रहे हैं दोस्तों, मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है, मैक्स नाम का फंक्शन है, जो उसका रिटर्न टाइप है, इंटीजर टाइप है दोस्तों, ठीक है ना। ओके, मैंने दो इसमें पैरामीटर लिस्ट लिया है दोस्तों, दोनों इंटीजर टाइप के हैं, राइट, है ना दोस्तों। रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट, ये चीज़ हमारा डिक्लेयर हो गया दोस्तों। लास्ट में मैंने सेमीकोलन लगा दिया। ओके, अब दोस्तों मैं एक और फंक्शन को डिक्लेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये देखिए मैंने वॉइड टाइप का एक डिस्क नाम का फंक्शन लिया है, रिटर्न टाइप उसका वॉइड है, उसमें मैंने कोई पैरामीटर लिस्ट नहीं लिया है, ठीक है ना। मैंने वॉइड टाइप का पैरामीटर रखा है, ठीक है ना। तो ये दो मैंने फंक्शन किस लिए डिक्लेयर किया दोस्तों, कि मैं मतलब यूँ समझ लीजिए कि इस फंक्शन के अंदर मैं इस फंक्शन को कॉल करने वाला हूँ दोस्तों, है ना। ये दोनों हमारे डिक्लेयर फंक्शन है, ठीक है। तो इस फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को कॉल करने वाला हूँ, यानी मैं ये पता करने वाला हूँ दोस्तों कि मतलब जो यूज़र इनपुट करेगा दो नंबर, तो उस दो नंबर में से कौन सा बड़ा नंबर है वो बताएगा, राइट। मैं उस टाइप का एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम, आपको पता है, डिक्लेयर करने के बाद दोस्तों मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर दोस्तों हम कोडिंग करेंगे, ठीक है दोस्तों। जो भी हमारा प्रोग्राम रन होता है वो मेन में ही होता है, आपको पता है ना दोस्तों। ओके, तो चलिए दोस्तों, ये देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर CLR SCR किया स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ दोस्तों, कि जो आपका डिस्क नाम का, जो डिस्क का मतलब यहाँ पे डिस्प्ले है दोस्तों, ठीक है ना। तो इस फंक्शन को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। कॉल करने के बाद दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ पे गेट सीज किया, ठीक है। गेट सीज करने के बाद मैंने करली ब्रेसेस लगा दिया, मैंने इस मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया, राइट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, अब मैं इसको आगे बताऊंगा कि मैंने ये कॉलिंग क्यों किया यहाँ पे डिस्क फंक्शन, राइट। तो दोस्तों इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने अब क्या किया, यहाँ पर ये चीज़ देखिए, मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया दोस्तों, जो हमारा मैक्स फंक्शन है दोस्तों, इस फंक्शन को मैं अब यहाँ पे डिफाइन करने जा रहा हूँ, राइट। ये हम डिफिनेशन पार्ट कर रहे हैं दोस्तों मैक्स फंक्शन का, राइट। लेकिन हमने अभी मैक्स फंक्शन को कॉल नहीं किया दोस्तों, क्योंकि उस फंक्शन को हम डिस्क फंक्शन में कॉल करने वाले हैं दोस्तों। जब हम इसका डिफाइन करेंगे ना दोस्तों, तो यानी ये डिफाइन करेंगे तो उस डिफिनेशन के अंदर हम इसको कॉल करने वाले हैं, राइट।
तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि पहले ही इसको डिफाइन कर दे रहा हूँ मैक्स फंक्शन को। तो देखिए दोस्तों, मैंने करली ब्रैकेट ओपन किया। करली ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा दोस्तों, क्या चीज़ कि रिटर्न x इज ग्रेटर देन y कॉमा x, ठीक है, कॉलन y, और यहाँ पर सेमी कॉलन लग गया दोस्तों। फिर मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, ये जो आपका यहाँ पर आपको दिख रहा है ये मतलब एक क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर है, ठीक है ना। कंडीशनल ऑपरेटर क्या करता है दोस्तों, ये जो आपका एक्सप्रेशन दिख रहा है दोस्तों, इस एक्सप्रेशन में क्या है कि पहले ये क्या करेगा कि इसको चेक करेगा दोस्तों कि जो आपका x है y से अगर बड़ा होगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि दोस्तों x इज ग्रेटर देन y। अगर x मतलब क्या होगा, y से अगर बड़ा होगा दोस्तों, तो वो क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ दोस्तों, तो ट्रू होगा तो दोस्तों फर्स्ट वाला एब्सोल्यूट होगा, ठीक है ना दोस्तों, फर्स्ट ऑपरेंड। उसके बाद दोस्तों जब ये फॉल्स होगा तो ये सेकेंड वाला ऑपरेंड एब्सोल्यूट हो जाएगा, राइट है ना दोस्तों। तो जैसे x मान लो कि सपोज कीजिए कि x y से बड़ा है, ठीक है ना, तो हमारा ये वाला होगा। अगर x इस y से छोटा है दोस्तों, तो फिर हमारा ये वाला एब्सोल्यूट होगा। तो जो दोस्तों एब्सोल्यूट होगा, जो आउटपुट निकलेगा, ठीक है ना, उसको क्या करेगा दोस्तों, रिटर्न कर देगा। रिटर्न कहाँ करेगा दोस्तों, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, जहाँ कॉल करते हैं वहीं तो रिटर्न करता है, राइट। ओके, तो दोस्तों अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि यहाँ पर मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ नीचे स्पेस नहीं होने के कारण मैं अब इधर करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे बॉक्स बनाता हूँ दोस्तों, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर मैं इस प्रोग्राम को कंटिन्यू कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। मैंने मैक्स को दोस्तों क्या किया है, डिफाइन कर दिया है, राइट, मैक्स फंक्शन को। उसके बाद दोस्तों अब मैं क्या कर रहा हूँ कि डिस फंक्शन को डिफाइन करने जा रहा हूँ, राइट। तो ये देखिए दोस्तों, वॉइड डिस वॉइड, है ना, ये मतलब डिफिनेशन पाथ स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, आप देखिए कि मैंने करली ब्रेसेस ओपन किया। उसके बाद मैं अब यहाँ पर स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, देखिए क्या चीज़, इंट, ठीक है। इंट जो है आपका इंटीजर टाइप का, मैंने 3 वेरिएबल लिया है, a, b और रिजल्ट, राइट। ये 3 मैंने वेरिएबल्स लिया है दोस्तों। उसके बाद मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर प्रिंटफ कराया, यानी हम यूज़र से इनपुट कराने वाला प्रोग्राम करने वाले हैं, है ना। क्योंकि इससे पिछली वाली वीडियो में दोस्तों हम इनिशियलाइज कर लिए थे, ठीक है ना, तो हम बहुत ज़्यादा इनिशियलाइज कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि यूज़र इनपुट भी थोड़ा करा लेते हैं, है ना। तो आप इनिशियलाइज भी कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इंटर फर्स्ट नंबर ये आपका स्क्रीन पे प्रिंट होगा और यूज़र इनपुट डालेगा दोस्तों, ठीक है, कोई नंबर डालेगा इंटीजर टाइप का, ठीक है। फिर मैं उसको स्कैनएफ से क्या करूँगा, इनपुट लूँगा दोस्तों, ठीक है। मतलब वो जो वैल्यूज डालेगा, ठीक है ना, उस वैल्यू को मैं ए के अंदर स्टोर कर दूंगा, जो मैंने ए वेरिएबल लिया है, राइट। ओके, स्टोर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने ऐड यूज़ किया स्टोर करवाने के लिए, ठीक है ना। ओके, आपको पता है दोस्तों स्कैनएफ का फंक्शन कैसे मतलब ये वर्क करता है, ठीक है, मैंने आपको बताया भी है। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और प्रिंटफ करेंगे, प्रिंटफ इंटर सेकेंड नंबर। अब यूज़र जो है वो सेकेंड नंबर डालेगा, राइट। उसको हम इसी की तरह क्या करेंगे कि बी के अंदर स्टोर करा देंगे, ठीक है। जो सेकंड इनपुट करेगा वो बी में स्टोर हो जाएगा, सेकंड नंबर, ठीक है। ओके, इसके बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि देखिए दोस्तों, अब आप यहाँ पर ये चीज़ देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैक्स फंक्शन को, जो हमारा मैक्स फंक्शन है उसको मैंने यहाँ पे कॉल किया है, और कॉल करने के बाद दोस्तों मैंने उसको रिजल्ट के अंदर स्टोर कराया है। यानी मैंने यहाँ पर क्या किया, मतलब कि जो यहाँ पर मैक्स फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया। कॉल करने के बाद जो आपको पता है दोस्तों, जो कॉल करने के बाद जो हमारा डिफिनेशन पार्ट में होता है, वहाँ से वो चीज़ रिटर्न किया जाता है जहाँ पे हम कॉलिंग करते हैं, राइट। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इस मैक्स फंक्शन को मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, ठीक है दोस्तों। इस प्रोग्राम को आगे करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ ये वर्क कैसे करेगा, ठीक है ना। ओके, तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे प्रिंटफ क्या कराया कि द ग्रेटर नंबर इज % d, ठीक है। और रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट में जो वैल्यू स्टोर होगा उसको यहाँ पर प्रिंट कर देगा, राइट। मैंने करली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया दोस्तों। ओके, तो यानी यहाँ ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये जो चीज़ दिख रहा है, ठीक है ना। अब ये चीज़ हमारा क्या हुआ, डिफिनेशन पार्ट हमारा जो हमारा डिस फंक्शन है उसका क्लियर हो गया, राइट, है ना दोस्तों। तो अब हम यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, अब यूज़र इनपुट करने वाला है, ठीक है ना, कोई भी नंबर को। तो जैसे वो ए नंबर को इनपुट करेगा तो ए में स्टोर होगा, यानी वो इस पे। तो ए पे स्टोर होने के बाद दोस्तों आपको पता है कि जहाँ आप फंक्शन को कॉल कराते हैं, ठीक है ना, तो जो हम आर्गुमेंट को पास कराते हैं दोस्तों, जो हमारा डिफिनेशन पार्ट होता है दोस्तों, मैक्स फंक्शन जो भी आपका फंक्शन है, उस फंक्शन का जो आपका फंक्शन कॉल करोगे, जो उसका डिफिनेशन पार्ट होता है दोस्तों, उस डिफिनेशन पार्ट पे क्या होता है दोस्तों,
उसका जो एक्चुअल आर्गुमेंट है दोस्तों, यहाँ पे जो भी हम वेरिएबल्स यूज़ किए होते हैं इसको हम एक्चुअल आर्गुमेंट बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा जो मैक्स फंक्शन का डिफिनेशन पार्ट है, जो यहाँ पे वेरिएबल्स यूज होते हैं दोस्तों, इनको क्या कहते हैं, फॉर्मल आर्गुमेंट्स बोलते हैं, या आप पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं। ओके, फॉर्मल पैरामीटर्स या फॉर्मल आर्गुमेंट्स बोल सकते हैं, राइट। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या करना है, जो यूजर ने इनपुट डाला ए, वो क्या होगा दोस्तों, आपको पता है कि वो वैल्यू पास करा देता है ना। तो पास करा दिया, यानी एक का जो वैल्यू है वो क्या किया दोस्तों, हमारा जो डिफिनेशन पार्ट है, यानी हमारा जो फॉर्मल पैरामीटर है, उसके वेरिएबल्स पे मतलब जो ऐसे एक्स पे इसका जो वैल्यू है पास कर दिया, यानी अब इसका जो वैल्यू है ए का वो एक्स पे आके स्टोर हो गया, राइट। अब दोस्तों वैसे ही वो जो बी इनपुट करेगा, ठीक है ना, तो उसको भी पास करा देगा मैक्स फंक्शन के डिफिनेशन पार्ट में, है ना। तो उसको पास कराएगा दोस्तों, बी का वैल्यू जो भी है यूजर जो इनपुट करेगा वो वाई पे स्टोर हो जाएगा, राइट। उसके बाद डिफिनेशन पार्ट स्टार्ट होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे रिटर्न लिखा हुआ है दोस्तों। रिटर्न में मैंने क्या लिखा है कि यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर में मैंने ये चीज़ लिखा है कि अगर x जो है यहाँ पर x y से अगर बड़ा हो, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद अगर ये कंडीशन आपका ट्रू रहा दोस्तों, ये कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो फर्स्ट रन होगा, अगर दोस्तों फॉल्स हुआ तो सेकेंड रन होगा, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि दोस्तों जो x जो है वो y से बड़ा निकला, तो वो क्या करेगा दोस्तों, फर्स्ट वाला रन होगा, है ना। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो फर्स्ट वाला। तो जैसे x का ये वैल्यू हम क्या करते हैं 5 रख लेते हैं और y का वैल्यू 4 रख लेते हैं, मतलब दोस्तों मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, कंडीशन तो ट्रू हो गया। कंडीशन अगर ट्रू होगा तो हमारा फर्स्ट वाला ऑपरेंड रन होगा। तो यानी अब यहाँ पे रन जो हुआ या वो क्या हुआ, मतलब वहाँ पे जो आउटपुट निकला वहाँ वो क्या निकला, x, है ना। तो x निकला दोस्तों, जो x का जो वैल्यू है दोस्तों, है ना, उसको क्या करेगा, वो रिटर्न कर देगा जहाँ पे हमने कॉल किया है ना। जहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया है वहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। तो हमने कॉल कहाँ किया है, यहाँ पर किया है ना। तो जैसे कि ये जो आपका जो ये पार्ट दिख रहा है दोस्तों, जो यहाँ पे वैल्यू आपका आउटपुट निकलने वाला है, ठीक है ना, वो क्या करेगा, ये जो आपका फंक्शन दिख रहा है, ठीक है ना, इसको ये जो यहाँ पे वैल्यू निकलने वाला है, जो आउटपुट आने वाला है, वो आउटपुट क्या होगा दोस्तों, इस मैक्स फंक्शन को रिटर्न हो जाएगा, है ना। रिटर्न हो जाने के बाद दोस्तों क्या होगा, रिटर्न हो जाने के बाद वो यहाँ पर क्या होगा कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे 5 रिटर्न हुआ, है ना। यहाँ पे हमने 5 और 4 लिया था, तो 5 इज ग्रेटर देन 4 y, है ना, 5 इज ग्रेटर देन 4। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, ग्रेटर होने की वजह से फर्स्ट वाला यानी x का जो वैल्यू है यानी 5 आउटपुट आया, रिजल्ट आया, वो रिजल्ट रिटर्न कर दिया हम अपने फंक्शन को जहाँ पे हमने कॉल किया है। और जो रिटर्न किया दोस्तों, यहाँ पर सपोज कीजिए कि यहाँ पे 5 रिटर्न किया, है ना, मैक्स फंक्शन को, ये होल पार्ट है दोस्तों, मतलब यहाँ पर होल में क्या किया उसने 5 रिटर्न कर दिया, ठीक है। यहाँ पर 5 आ गया दोस्तों, तो यहाँ पे जो 5 आया वो रिजल्ट में आपका स्टोर हो गया है, और जो चीज़ यहाँ पे स्टोर हो गया उसको प्रिंट करा दिया है, राइट। तो जो दोस्तों यहाँ पर जो आउटपुट निकला है दोस्तों, जो यहाँ पे आउटपुट निकला है, ठीक है ना, तो आपको पता है दोस्तों कि मेन फंक्शन के अंदर ही हमारा सारा चीज़ वर्क होता है, मेन फंक्शन में ही हमारा रन होता है। यहाँ पे तो हमारा क्या हो रहा है, कैलकुलेटिंग पार्ट चल रहा है, लेकिन आउटपुट तो जो हमारा मेन फंक्शन के अंदर ही जो आपका प्रोसेस है कंप्लीट होता है ना। तो जो दोस्तों ये जो फंक्शन है दोस्तों डिस फंक्शन का, ठीक है ना, ये जो आपका फंक्शन है दोस्तों वो क्या होता है, जो यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पर आउटपुट निकला है दोस्तों, ठीक है ना, वो क्या करेगा दोस्तों कि जो आपका डिस फंक्शन है ना, डिस फंक्शन में आपका मतलब यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि जो डिस फंक्शन का जो ब्लैंक स्पेस आपको दिख रहा है, तो ठीक है ना, इस ब्लैंक स्पेस के अंदर ये सारे वर्क हो रहे हैं दोस्तों। ये जितना भी आपको दिख रहा है दोस्तों, ये जो पैरेंथेसिस है, इसके बीच में जो भी स्पेस है दोस्तों, ठीक है ना, तो वो क्या हो रहा है दोस्तों, ये सारा चीज़ इसी के बीच में यानी इसके अंदर ये सारा चीज़ कोडिंग हो रहा है। डिफिनेशन का मतलब यही होता है, ठीक है ना, पैरेंथेसिस के अंदर मतलब रन होना, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आप चीज़ देख रहे हैं कि जो चीज़ यहाँ पर सपोज कीजिए एक बार, ठीक है ना, कि आपने इस पैरेंथेसिस के अंदर ये सारा कोडिंग कर रखा है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है ना। तो करने के बाद जो प्रिंट एफ जो आपने कराया दोस्तों, तो कराने के लिए दोस्तों फिर मैंने यहाँ पे गेट सीज का यूज़ किया है कैरेक्टर को होल्ड कराने के लिए। क्यों किया है, अगर नहीं कराता दोस्तों तो प्रोग्राम भरा रन होता बट लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो मैंने गेट सीज का यूज़ किया कि अगर हम जब तक कोई कैरेक्टर को प्रेस नहीं करेंगे, ठीक है ना, कोई भी बटन प्रेस नहीं करेंगे, तब तक वो जो हमारा ब्लैक स्क्रीन है वो एग्जिट नहीं होगा, राइट।
है ना दोस्तों। तो ये हमारा क्या था दोस्तों, ये हमारा एक नेस्टिंग फंक्शन हो गया। यानी क्या किया दोस्तों, ये जो आपका ये जो चीज़ दिख रहा है ना दोस्तों, यहीं पर क्या होता है, इसी लाइन का जो मेन मतलब होता है नेस्टिंग फंक्शन कहते हैं। मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं डिस फंक्शन हमने ऑलरेडी को कॉल कर रखा है और हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, कॉल करने के बाद उसको डिफाइन करते हैं, है ना। तो उस डिफिनेशन पार्ट के अंदर मैंने क्या किया, डिस फंक्शन का जो हमारा डिफिनेशन पार्ट है उसके अंदर मैंने फिर से जो सेकंड जो हमारा फर्स्ट वाला फंक्शन था उसको मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। यानी एक कॉलिंग फंक्शन के अंदर मैंने दूसरे फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, तो जो हमारा ये जो मेन लाइन है दोस्तों, इसी को हम यहाँ पे नेस्टिंग फंक्शन कहेंगे, राइट। ठीक है दोस्तों, ये मतलब ये जितना भी हमने कोडिंग किया दोस्तों, ठीक है, तो नेस्टिंग फंक्शन इसी चीज से मालूम होता है दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ ये एक लाइन से, है ना, जो रिजल्ट इक्वल टू आपका जो मैक्स है मैंने जो यहाँ पे कॉल किया है, इसी फंक्शन को यहाँ पर नेस्टिंग फंक्शन कहते हैं, राइट है ना दोस्तों। तो आई होप कि दोस्तों आपकी एग्जांपल से समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है ना। अगर नहीं आया दोस्तों तो चलिए कोई बात नहीं, मैं टर्बो सी पे चलता हूँ और मैं वहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम अपने टर्बो पर आते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम अपने टर्बो पे आ गए, राइट, ओके। उसके बाद दोस्तों अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे दोस्तों। तो जैसे मैंने यहाँ पर मैक्स फंक्शन डिक्लेयर करने वाला हूँ, उसका रिटर्न टाइप इंट होगा। ठीक है, तो उसमें दोस्तों मैं क्या करूँगा कि जो हमारा पैरामीटर लिस्ट है उसमें दो पैरामीटर लिस्ट में मैंने दो पैरामीटर्स लिया है, जैसे कि दोनों इंटीजर टाइप के हैं, राइट है ना दोस्तों। उसके बाद मैंने सेमीकोलन लगा के डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ पे वॉइड, ठीक है, सेकंड फंक्शन है हमारा दोस्तों, ठीक है, इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, डिस्प फंक्शन का नाम डिस्प है और उसमें जो हमारा पैरामीटर लिस्ट है वॉइड है, मतलब कोई हमें आर्गूमेंट पास नहीं कराना है फंक्शन, राइट, ओके दोस्तों। अब यहाँ पर ये चीज़ होने के बाद दोस्तों पता है आपको कि फंक्शन डिक्लेयर हो जाने के बाद हम मेन फंक्शन में आते हैं। ठीक है, मेन फंक्शन स्टार्ट करने के बाद दोस्तों आपको पता है कि जो भी हमारा प्रोग्राम रन होता है वो मेन फंक्शन के अंदर होता है, राइट है ना दोस्तों, ओके। तो दोस्तों मैं अब यहाँ पर क्या करूँगा, CLR SCR का यूज़ किया मैंने सबसे पहले, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए मैंने यूज़ कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया दोस्तों, डिस्प जो हमारा फंक्शन है मैंने इसको कॉल किया है, राइट। कॉल करने के बाद दोस्तों मैंने अब क्या किया, गेट CH का यूज़ किया है। अब हम क्या करेंगे, ये कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ हो जाने के बाद आपको पता है हमने फंक्शन कॉल कर लिया है, डिस्प जो हमारा फंक्शन है तो उसको डिफाइन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए वॉइड डिस्प, उसके बाद फिर से वॉइड, है ना दोस्तों। तो उसके बाद मेरे को क्या करना है कि मैं इसमें कोडिंग करूँगा। क्या चीज़, मैं इसमें कोडिंग ये करने वाला हूँ कि इंटीजर टाइप के मेरे A, B और रिजल्ट, ठीक है, ये तीन वेरिएबल्स हैं। तीनों वेरिएबल्स के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर हमें मतलब उसको मैसेज देना है यूज़र को, ठीक है ना, कि प्रिंटफ, ठीक है ना, प्रिंटफ इसीलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर कि उसको मैसेज जाए कि इंटर फर्स्ट नंबर, राइट, इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है दोस्तों, वो फर्स्ट नंबर इनपुट करेगा। तो इनपुट कराने के लिए जो हम यहाँ पे स्कैनएफ करेंगे यूज़, ठीक है ना, स्कैनएफ, तो परसेंटेज डी के बाद मैं उसको क्या करूँगा दोस्तों कि जो भी इनपुट करने वाला है, ठीक है ना, उसको मैं ए के वेरिएबल पे, यानी जो फर्स्ट नंबर इनपुट करेगा वो ए वेरिएबल पे स्टोर करवाऊंगा। इसलिए मैंने यहाँ पर जो एंड है, ठीक है ना, यानी एड्रेस, ठीक है ना, तो एड्रेस का यूज़ किया मैंने यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों फिर से मैंने प्रिंटफ किया, यूज़र को मैसेज जाएगा इंटर, जैसे ही वो फर्स्ट नंबर डालेगा उसके बाद एक और मैसेज आएगा इंटर सेकेंड नंबर, राइट, इंटर सेकेंड नंबर डालने के बाद उसको भी अब हमें इनपुट लेना पड़ेगा। इनपुट के लिए मैंने स्कैनएफ यूज़ किया उसी की तरह, तो परसेंटेज डी, और फिर मैंने क्या किया, उसको स्टोर कराऊंगा बी के अंदर। दो वेरिएबल मैंने इसीलिए लिया है दोस्तों, ठीक है ना, ओके। ये चीज़ करने के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, ठीक है ना, तो ये चीज़ हो गया हमारा। अब यूज़र इनपुट करेगा तो अब हम यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, ये चीज़ देखिए, हमने इस डिस फंक्शन को कॉल कर लिया ऑलरेडी, राइट, इस डिस फंक्शन को ऑलरेडी मैंने कॉल कर लिया है। कॉल करने के बाद अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ये चीज़ हमारा डिफिनेशन भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना, यानी ये जो आपका ये जो सारा चीज़ हो रहा है इस डिस फंक्शन के लिए कर रहे हैं हम, ठीक है ना, तो डिस फंक्शन के लिए कर रहे हैं। तो अब ये हमारा कॉलिंग फंक्शन के अंदर ही ये सारा वर्क हो रहा है ना, ये डिस फंक्शन को कॉल किया और इसके अंदर हम एक सेपरेट से
इसको डिफाइन कर रहे हैं। हमने इसी के अंदर, ये पैरेंथेसिस के अंदर ये चीज़ ना डिफाइन करके हम एक अलग से फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। ये जो हमारा वॉइड डिस्प है ना, यहाँ पे ये इसको हम डिफाइन कर दिए हैं। अब इस डिफिनेशन के अंदर ही एक और स्टेटमेंट में क्या करेंगे कि हम फंक्शन को कॉल करेंगे, जो हमारा फर्स्ट वाला फंक्शन है मैक्स फंक्शन। यानी हम अब क्या कर रहे हैं दोस्तों कि हमने ऑलरेडी पहले से फंक्शन को कॉल कर लिया है और उस कॉलिंग फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन को कॉल करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि उसका नाम है मैक्स। उसमें आपको लिखा है दोस्तों कि 2 इंटीजर टाइप के आप आर्गुमेंट पास करा सकते हैं। तो इंटीजर टाइप के पास करा सकते हैं, तो क्या कराना है, ए और बी मैंने इनपुट कराया, ठीक है, पास कराया, ठीक है। तो पास कराने के बाद दोस्तों जो भी यहाँ पे यूजर इनपुट करेगा वो इस वाले ए पे, है ना, मतलब जो भी वैल्यू ए और बी वो इनपुट डालेगा, है ना, तो वो ए को और बी को वो पास कराएगा, राइट। तो पास कराएगा दोस्तों कहाँ पे, जहाँ पे हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो मतलब ये पास कहाँ करेगा दोस्तों, जहाँ पे हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे, राइट, है ना दोस्तों। तो फंक्शन को डिफाइन भी करेंगे दोस्तों। तो चलिए, जैसे कि एक काम करता हूँ कि पहले इसको ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, राइट। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मैं अब क्या करूँगा दोस्तों, एक चीज़ देखिएगा कि अब मैं इसको डिफाइन करने जा रहा हूँ। इस चीज़ को मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल कर दिया है, ठीक है ना। अब मैं इसको डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो डिफाइन में मैंने क्या किया कि इस वॉइड से पहले ही मैं अब यहीं पे डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है ना। वॉइड से ये जो हमारा दिस फंक्शन है, इस फंक्शन से पहले ही उसको डिफाइन कर देता हूँ, राइट। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ से मैं उसको डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो क्या है फंक्शन का नेम दोस्तों, मैक्स। तो रिटर्न टाइप उसका इंट है और मैक्स जो हमारा फंक्शन का नेम है, और 2 उसमें आर्गुमेंट पास कराया जाता है, ठीक है ना। तो हमारा ये जो पता है दोस्तों, जो डिफिनेशन पार्ट होता है, तो जो वहाँ पे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं वो हमारा होता है फॉर्मल आर्गुमेंट्स, ठीक है ना दोस्तों, या फॉर्मल पैरामीटर्स कह लो, आपको जो अच्छा लगे वो कह लो। ये चीज़ हो गया दोस्तों। ये मैंने क्या किया, अब डिफिनेशन पार्ट कर रहे हैं मैक्स फंक्शन का, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको ये कर्ली ब्रैकेट ओपन करके मैं इसमें स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, रिटर्न। उस रिटर्न में मैं क्या करने जा रहा हूँ कि एक कंडीशनल ऑपरेटर मैंने यूज़ किया यहाँ पर, ठीक है। जो हमारा x है ना, x इज़ ग्रेटर देन अगर y होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो वो क्या होगा दोस्तों, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, ठीक है, ये जो कंडीशन है ये कंडीशन ट्रू होगा दोस्तों। ये कंडीशन अगर ट्रू होगा तो हमें x प्रिंट करेगा, ठीक है। अदरवाइज क्या करेगा, मतलब वो x वैल्यू आउटपुट होगा उसका। अगर ये फॉल्स हुआ दोस्तों तो ये y करेगा। करने के बाद क्या होगा दोस्तों, जो भी इन दोनों में से या तो x बचेगा या तो y बचेगा, है ना दोस्तों। कंडीशनल ऑपरेटर में तो यही होता है। तो दोनों में से जो एक बचेगा उसको रिटर्न कर देगा, राइट, रिटर्न कर देगा। तो जैसे कि यहाँ पर रिटर्न मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया इसको, यानी यहाँ पे दोनों में से जो बचेगा या तो x बचेगा या तो y। सपोज कीजिए कि y बचा तो वो y रिटर्न कर देगा। रिटर्न कहाँ करता है दोस्तों, जो हमारा जहाँ पे हम कॉल करते हैं। तो कॉल हमने कहाँ किया दोस्तों, कॉल हमने कहाँ किया बताइए। कॉल तो हमने देखिए मैंने कहाँ किया है, ये देखिए कॉल तो मैंने यहाँ पर किया है। जो हमारा फंक्शन है दोस्तों मैक्स फंक्शन, मैंने कॉल तो यहाँ पे किया है। तो जो रिटर्न करेगा वो तो जहाँ पे हम कॉल करते हैं वहीं पे ना रिटर्न करता है। तो क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पर रिटर्न कर देगा, चाहे जो भी रिटर्न करे, हमें नहीं पता। तो सपोज कीजिए कि दोस्तों यहाँ पर x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 4 है, राइट। तो जैसे कि ये कंडीशन क्या हुआ दोस्तों कि ट्रू हो गया। तो ट्रू होगा तो फर्स्ट वाला रन होगा, फर्स्ट वाला आउटपुट होगा। तो आउटपुट हमारा 5 आया, तो उस 5 को रिटर्न कर देगा दोस्तों इस फंक्शन को। तो इस फंक्शन के पास क्या आया, 5 आ गया। तो जो यहाँ पर 5 आया दोस्तों, उस 5 को क्या करता हूँ, रिजल्ट जो हमारा वेरिएबल उसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया। स्टोर करने के बाद मैंने क्या किया, प्रिंटफ किया, ठीक है ना। अब प्रिंटफ कराने के बाद मैंने क्या किया यहाँ पर कि द ग्रेटर, राइट, द ग्रेटर नंबर इज परसेंटेज d, राइट। उसके बाद दोस्तों मेरे को क्या प्रिंट कराना है यहाँ पे, रिजल्ट, राइट। तो वो क्या करेगा दोस्तों, रिजल्ट को क्या करेगा, वो प्रिंट करा देगा। जो यहाँ पर रिजल्ट के अंदर वैल्यू स्टोर हुआ है यानी 5, तो वो यहाँ पर क्या करेगा, प्रिंट करा देगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये हमने ये चीज़ कर दिया है दोस्तों। अब हमारा ये जो प्रोग्राम है ये फाइनल हो चुका है, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले इसको कंपाइल कराऊंगा Alt+F9 से।
तो वार्निंग आ रहा है दोस्तों, तो वार्निंग क्यों आ रहा है, ठीक है ना, वार्निंग क्यों आ रहा है, शुड रिटर्न वैल्यू, ठीक है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर जो एक्चुअली क्या है कि देखिए जो ये मेन फंक्शन है दोस्तों, ठीक है, तो हम तो कुछ रिटर्न यहाँ पे इस मेन फंक्शन के अंदर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, तो कुछ रिटर्न नहीं करते हैं तो हम यहाँ पे वॉइड यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों मैं इसको कंपाइल कराऊंगा तो यहाँ पे एरर वार्निंग जो है हमारा जो ये 0 आ रहा है ना, हमने कोई भी मेन फंक्शन में रिटर्न नहीं कराया है, तो इसलिए हम यहाँ पर, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको रन कराएंगे Ctrl+F9 से। तो मैंने ये कर दिया। करने के बाद दोस्तों अब मैंने यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर वो मैंने 5 डाला और जो सेकंड नंबर है वो मैंने 6 डाला। क्या बोल रहा है दोस्तों, द ग्रेटर नंबर इज 6, है ना। उसके बाद फिर से दोबारा इसको रन कराता हूँ, मैंने फर्स्ट नंबर 5 डाला और सेकंड नंबर मैंने 4 डाला, तो द ग्रेटर नंबर इज 5 दे रहा है। राइट दोस्तों, आप देख रहे हैं ये वर्क कैसे कर रहा है ना, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था वैसे ही ये वर्क कर रहा है ना। तो ऐसे ही दोस्तों इसमें क्या हो रहा है यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझिए आप। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों कि यूज़र इनपुट कर रहा है, ठीक है। यूज़र इनपुट करने के बाद दोस्तों वो क्या कर रहा है, मैक्स फंक्शन यानी इसको पास कर रहा है आर्गुमेंट, है ना। आर्गुमेंट पास किया तो इस फॉर्मल आर्गुमेंट्स पे आके कॉपी हुआ। कॉपी होने के बाद दोस्तों उसने क्या किया, इनको चेक किया। चेक करने के बाद दोस्तों जो भी आउटपुट हुआ उसको रिटर्न कर दिया। तो कॉल कहाँ पे किया, यहाँ पर, तो यहाँ रिटर्न किया तो दोस्तों तो यहाँ पे स्टोर हुआ, उस स्टोरेज को उस रिजल्ट पे स्टोर किया और रिजल्ट पे स्टोर करने के बाद उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है दोस्तों, प्रिंट कर दिया। लेकिन एक चीज़ देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर getCS तो यूज़ किया नहीं है। getCS तो मैंने यहाँ पर मेन फंक्शन में यूज़ किया है। यहाँ पर जो मेन फंक्शन है मैंने यहाँ पे getCS यूज़ किया है। तो आप ये समझ सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो ये डिस फंक्शन को आप जो डिफाइन कर रहे हैं दोस्तों, है ना, ये जो डिस फंक्शन है इसको डिफाइन कर रहे हैं जो, तो इसको कहाँ कर रहे हैं दोस्तों, देखिए ये जो आपका डिस जो आपने फंक्शन को कॉल किया दोस्तों, तो कॉल करने के बाद आप जो डिफाइन करते हो ना दोस्तों, तो वो भले ही आप अलग करते हो दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर आप फंक्शन को डिफाइन करने जा रहे हो, तो क्या होता है दोस्तों, इस फंक्शन कॉल के अंदर जो पैरेंथेसिस दिख रहा है, ठीक है ना, इस पैरेंथेसिस के अंदर क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पर एक जगह है दोस्तों, स्पेस है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर ना करके उसको अलग कर रहे हो, अलग भी कर रहे हो, तो इसी चीज़ के अंदर क्या हो रहा है, वो चीज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो जो भी यहाँ पर दोस्तों आउटपुट निकल रहा है, ठीक है ना, ये आउटपुट हमारा यहाँ पे निकल रहा है, यानी इसके अंदर ही निकल रहा है, डिस फंक्शन के अंदर। तो दोस्तों अब क्या कर रहा है, जो भी आउटपुट निकला तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, getCS का यूज़ किया है, ठीक है ना। getCS का यूज़ किया है तो वो क्या हो रहा है, उसको प्रिंट कर दे रहा है, राइट। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि उसको भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया इफ़ एल्स का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कैसे, देखिए दोस्तों यहाँ पर रिटर्न क्या कराना है, ऐसे करा सकते हो आप। देखिए यहाँ पर आप ऐसे लिखिए कि इफ़, ठीक है, x इज़ ग्रेटर देन y, राइट। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि रिटर्न कर दोगे RETURN रिटर्न x, ठीक है। उस अदरवाइज क्या हो जाएगा, एल्स यूज़ करोगे आप यहाँ पे एल्स, ठीक है, रिटर्न y, ठीक है दोस्तों। अगर सिंगल लाइन का अगर स्टेटमेंट होता है दोस्तों, तो अगर उसके आप ब्रैकेट में भी नहीं लिखोगे तो चल जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों मैंने अब इसको क्या करूँगा, कंपाइल कराऊंगा तो नो एरर आ रहा है। तो दोस्तों वैसे ही जैसे मैंने सबसे पहले 5 डाला फिर 4 डाला तो भी इसका आंसर 5 आ रहा है ना। आप यहाँ पर ब्रैकेट का भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, कोई इशू नहीं है। अगर ज़्यादा लाइन का स्टेटमेंट हो जाता है दोस्तों तब हमें, ठीक है ना, एक से अधिक अगर स्टेटमेंट होता है तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट्स को यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे ही नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर सिंगल लाइन का स्टेटमेंट है तो उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। ये देखिए मैंने यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ पे 4 लिखा, वही आंसर आ रहा है, राइट, है ना दोस्तों। तो आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, ये ब्रैकेट लिखो या ना लिखो ये आपकी मर्जी है दोस्तों, ओके, है ना दोस्तों। ये चीज़ था हमारा नेस्टिंग फंक्शन का, है ना दोस्तों। तो आई होप दोस्तों कि ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका होगा अब तो, है ना। तो ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि हमारा ये जो नेस्टिंग फंक्शन का जो आज का जो लेक्चर था दोस्तों ये अब ख़त्म हो रहा है दोस्तों, ठीक है, ओके। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे दोस्तों नए हैं, ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए दोस्तों, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब दोस्तों हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों, वो भी बहुत अमेजिंग होगा, ठीक है ना, फंटास्टिक होगा, ठीक है, जैसे ये हमारा लेक्चर था, ठीक है। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।